खवातीन पर तशद्दुद के नित नए रूप सामने आ रहे हैं, मगर कराची के इलाके बफर जोन में तो हामला खातून को भी मुआफ नहीं किया गया। उसके कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने खातून के शौहर और ससुर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। रोती बिलखती इस माँ की जवां साल इकलौती बेटी को शादी के सिर्फ 9 माह बाद ही मौत के घाट उतार दिया गया। माँ को इस बात का इल्म नहीं था। तूबा ने अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं की, बल्कि अपनी जिंदगी के खात्मे का सफर शुरू किया था। 2 भाइयों की इकलौती बहन तूबा की जनवरी 2011 में आसिफ नामी नौजवान से शादी हुई थी और शादी के सिर्फ 9 माह बाद ही इसके गले में गोली लगी लाश इसके कमरे से मिली। ये अफसोसनाक वाकया बफर जोन सेक्टर 15B में 1 अक्टूबर को पेश आया। अपनी इकलौती बेटी तूबा को याद करके रोती हुई मां का कहना है कि इनकी बेटी को ससुराल वालों ने कत्ल किया है, जबकि तूबा के ससुरालियों ने इस अफसोसनाक वाकये को खुदकुशी करार दिया। मकतूला तूबा की शादी के कुछ अरसे बाद ही ससुराल में झगड़े शुरू हो गए। मकतूला की वालदा ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि इसकी सास और ससुर अक्सर इससे नाराज रहते थे। वो खुश अखलाक मगर डरपोक लड़की थी जो कि खुद को गोली नहीं मार सकती। इतना हो सका वो खिदमत कर सकी करे, वो तो हर चीज़ से डरती थी, तो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है कि वो अपने ऊपर फायर कर ले। जितना हो सके मुझे इंसाफ दिलाए। मुझे पता है मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, लेकिन कम से कम मुझे सुकून तो हो जाएगा उन दरिंदों के साथ कि जितना हो सके सख्त से सख्त सजा दे। सारे घर वालों को, यहाँ के औरतों को भी उनकी नहीं छोड़े। पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली तूबा की वालदा अपनी इकलौती बेटी को याद करके मुसलसल रोती रही। उसका कहना था कि जब तूबा का अमेरिका जाने का तय हुआ तो घर में तनाज़ा ज्यादा बढ़ गया। जालिमों ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। शादी हुई थी, बहुत बुझी रहती थी। मैंने काफ़ी मालूमात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बताती थी। अपनी सहेलियों से शेयर करती थी। वो इसलिए कहती थी कि अम्मी मैं इसलिए नहीं बताती कि आप परेशान हो जाती हैं। मेरी 4 साल पहले मेरे शौहर की डेथ हो गई थी, उसी का सदमा मैं भुला नहीं पा रही थी, और अब ये मेरे साथ इतना बड़ा उन्होंने सानिया कर दिया। 7 माह की हामला तूबा के घर वालों को जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो वो अपनी बेटी के घर पहुंचे, लेकिन उन्हें 1 घंटे तक एक कमरे में बैठाकर रखा गया। बेटी के कमरे में नहीं जाने दिया। इस दौरान तूबा के ससुर घर के सहन में सुकून से टहल रहे थे। ड्राइंग रूम में बिठा के रखा कि अभी हम तूबा को भेज देते हैं, और बस आसिफ आए, उन्होंने माफ़ी मांगना शुरू कर दी, मेरे पैर पकड़ना शुरू कर दिए। जब ये सारा कुछ कर दिया तो अब पैर पकड़ने की क्या ज़रूरत थी। मुस्तकिल वो मुझसे कहे जा रहे हैं अम्मी मुझे माफ़ कर दें। तूबा चली गई, मैं समझी कहीं इधर उधर निकल गई, तो मैंने कहा इतनी गुस्सा नहीं कभी आता था। और ये ज़रूर कहती थी कि अम्मी वो लोग मुझे बहुत जुल्म करते हैं, लेकिन मैं कभी भी जवाब नहीं देती। वो लोग मेरे ख़ास तौर पे ससुर बहुत वो करते थे। हर लड़की की कोई ना कोई करीबी दोस्त होती है जिससे वो अपनी बातें करती है, जो वो अपने घर वालों से नहीं कर पाती। तूबा की भी एक दोस्त थी जिससे वो अपने दिल की तमाम बातें करती थी। इसकी दोस्त का कहना था कि तूबा के शौहर को उनके घर आना पसंद नहीं था। वो हम लोगों को भी पसंद नहीं करते थे। जब हम उनके घर जाते तो तूबा हमसे कहती कि तुम लोग चले जाओ वरना मेरे शौहर गुस्सा करेंगे। उनको हम अच्छे नहीं लगते थे, वो किसी के सामने नहीं आते थे। हम जाते थे तो वो उठ के चले जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे। अगर बात करते थे तो बाद में ताना देते थे हम लोगों को। उनको ताना देते थे कि अपने घर वालों से नहीं कहा करो, जो पूछना है मुझसे खुद पूछ लिया करो। तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी अम्मी सब बनते हैं, तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछ लो, किसी से कहलवाती क्यों। तूबा की दोस्त का कहना था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम इससे मिलने अस्पताल गए, लेकिन वहाँ भी तूबा ने हमको अस्पताल से चले जाने का कहा। इतवार को हम जब उनको ड्रिप लगी थी, वो हॉस्पिटल में थी, तो हम हफ्ते को गए थे, तो इतवार को हम उनको घर देखने गए थे। जब आपकी क्या बात हुई? वो ये कह रही थी कि मुझे लेने आने वाले हैं, तुम लोग चली जाओ। तो मैं सब अम्मी को मैंने कहा अम्मी चलें, तो मैं सबको खालाओं को मैंने बहाना बनाया कि चलें घर, मुझे जल्दी जाना है, तो हम लोग सब जल्दी आ गए थे। इसकी दोस्त का कहना था कि मुझे हर वक्त उसकी बहुत याद आती है। हम एक दूसरे के कपड़े पहनते थे, एक दूसरे की हर चीज़ इस्तेमाल करते थे, उनकी
उनकी शादी पे मैंने एक एक चीज़ तैयार की थी, उनकी एक एक चीज़ को पैक करके रखा था। वो एक एक बात मुझे बताती थी, जो आसिफ भाई कहते थे वो करती थी, उनको खुश रखने के लिए एक एक चीज़ करती थी। लेकिन उन लोगों को रहम नहीं आया मेरी बहन को मारते हुए। तैमूरिया पुलिस का कहना है कि जाए हादसा से ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे ये साबित हो कि मकतूला तूबा ने खुदकुशी की है। इंस्पेक्टर कमाल नसीम ने बताया कि जब वो हादसे की जगह पहुंचे तो कमरे में रखे बेड पर खातून की लाश पड़ी थी और इसके साथ ही एक पिस्तौल पड़ा था और पिस्तौल का मैगजीन भी बाहर निकला हुआ था, जिससे मालूम होता है कि खातून को गोली मारने के बाद बेड पर लिटाया गया और पिस्तौल इसके बराबर में रखकर कत्ल की इस वारदात को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। आसिफ के जो वालिद हैं ये करीब 5 बजे के करीब थाने आए। इन्होंने इतला करी कि मेरी बहू ने जो है खुदकुशी कर ली है, जिस पे हम लोग गए मौके पे R1144 सेक्टर 15B में रहायश इनकी। जब वहाँ हमने देखा तो वो लड़की तूबा जो है वो बेड पे लेटी हुई थी, सीधे हाथ ऊपर की तरफ थे और पिस्टल और मैगजीन उसका साइड में पड़ा हुआ था और गर्दन में उसके गन शॉट था, जिससे हमें तो महसूस नहीं हुआ कि ये कोई खुदकुशी है। खुदकुशी कनपटी भी होती है और प्रेग्नेंट भी थी वो बच्ची। कोई भी मेरे ख्याल से प्रेग्नेंट औरत खुदकुशी नहीं कर सकती। ताहम पुलिस ने मकतूला के शौहर आसिफ और ससुर हामिद अली को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार इसके शौहर आसिफ का कहना है कि इसकी बीवी ने खुदकुशी की है। मैं तो यार अंदर बैठ के किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। मैं आपसे मतलब क्या बोलूँ, मुझे तो किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। जो बाहर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो कर रहे हैं, उन्हीं को पुलिस को पता होगा या जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं उनको पता होगा। मैं कैसे डिनाई कर दूं कि मतलब, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये खुदकुशी ही है। घर वालों पे केस रजिस्टर कर लिया है जिन्होंने इसकी शौहर और इसके ससुर पे अपना शक ज़ाहिर किया है। दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है, तफ्तीश जारी है। कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कबूलदारी कर लेगा अपने जुर्म की। पिस्टल ये आसिफ का था, लाइसेंस वाला इसका पिस्टल है, वो भी हमने कब्ज़े में ले लिया है। खोल भी मिल गया हमें वहाँ से, एक सिक्का भी मिला है, लेकिन जो शवाहिद हैं वो बिल्कुल अगेंस्ट है। वो नहीं लगता है, खुदकुशी कहीं से भी जाहिर नहीं हो रही इसकी। मकतूला तूबा के भाई का कहना है कि मेरी बहन शादी के बाद से बहुत परेशान रहती थी। उसके ससुराल वाले उसे बहुत तंग करते थे। मेरी बहन अपनी दोस्त को घरेलू झगड़े के बारे में अक्सर बताती रहती थी। अभी भी नहीं पता चला, उसकी दोस्तों से वो शेयर करती थी कि मुझसे काम करवाए जाते हैं, सुबह उठा दिया जाता है सुबह ही सुबह, और ससुर बहुत ताने देते हैं। उसका हस्बैंड उसको जुल्म करता है, बहुत मारता वारता है क्या। उसके बाद उसको धमकी भी दी थी एक दफ़ा मारने की, जिसकी उसने अपनी दोस्त को बताई थी कि बोला था मुझे। तो बस फिर कल उसने मार दिया और वो कह रहा है कि उसने सुसाइड की है। यहाँ गोली मारी है उसको, जो कमर से निकली है नीचे से। गिरफ्तार मुलजिम का कहना है कि घर में मेरी वालिदा के अलावा कोई और मौजूद नहीं था और मेरी वालिदा को पिस्तौल चलाना भी नहीं आती। मेरी बीवी की अम्मी और अब्बू से नाराज़गी थी। रोज़मर्रा की जो छोटी मोटी बातें होती हैं अब्बू अम्मी से, मतलब थोड़ी सी मतलब छोटी मोटी जो सास बहू की नाराज़गी चलती रहती है, ये था। वैसे और कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया मेरी वाइफ ने। अम्मी के अलावा घर में कोई है नहीं, और अम्मी चलानी इतना नहीं आती अम्मी को पिस्टल। तो मैं मतलब तीसरे आदमी को किसको बोलूँ, घर में कोई है ही नहीं। मकतूला तूबा के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके शौहर आसिफ के साथ गिरफ्तार होने वाले खातून के ससुर हामिद अली का कहना है कि इनकी अपनी बहू से नाराज़गी चल रही थी, लेकिन वो हादसे के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे और वो 3 घंटे के बाद घर पहुंचे। कहाँ हैं आप, आए नहीं? मैंने बोला बेटा मैं आ रहा हूँ, W11 में बैठा हुआ हूँ, अभी भी आ रहा हूँ। तो कहने लगे आप फ़ौरन आ जाए, इसमें से उतर रक्षा टैक्सी पकड़ना। मैं वहाँ से उतर गया, रक्षा पकड़ के चला गया। तफ्तीश में ये तो खैर अपने आप को इनोसेंट जाहिर कर रहा है, जैसे मैं घर पे मौजूद नहीं था और मैं आया, मैंने देखा, लेकिन ऐसा ज़ाहिर है नहीं है। वक़्वा बिल्कुल शहादत जो है उसके अंदर हमें कहीं से नज़र नहीं आती। जबकि मकतूला की वालिदा का कहना है कि मेरी बेटी के ससुर घर में मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि मकतूला तूबा के शौहर और उसके ससुर को गिरफ्तार करके अदालत से रिमांड हासिल कर लिया गया है। बेगुनाह तूबा के कत्ल की वारदात से तो एक ना एक दिन ज़रूर पर्दा उठ जाएगा, मगर इसके पेट में पलने वाले मासूम बच्चे के कातिल को शायद उसका ज़मीर पूरी ज़िंदगी चैन से नहीं जीने देगा। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची।
का शिकार होने वाली अक्सर खवातीन सिर्फ इसलिए खामोश हो जाती हैं कि वो थाने में जाकर किसी मर्द थानेदार को खुद पर होने वाले जुल्म के बारे में बताने से हिचकिचाती हैं। खवातीन के इन्हीं मसाइल को दूर करने के लिए विमेन पुलिस स्टेशन लाहौर में खातून ASP को तैनात कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने कहा है कि खवातीन को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से ठोस इक़दाम किए गए हैं। अपने दफ्तर में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया कि खवातीन अपने मसाइल के हल के लिए थाने जाने से घबराती हैं। ताहम आला हुकाम ने उनको मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अब वुमेन पुलिस स्टेशन में खातून ASP रिफत बुखारी को तैनात कर दिया है। उन्होंने कहा कि खवातीन के मसाइल के हवाले से लेडीज पुलिस एहलकारों को खुसूसी तरबियत फराहम की गई है जो उनकी पेशावराना महारत में मददगार साबित होगी। लोगों को ये नहीं पता कि जितने भी खवातीन के मुकदमात होते हैं, जेंडर रिलेटेड, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उसके बाद आपके किसी खातून के साथ अगर कोई ज़्यादती हुई हो, सेक्सुअल हरासमेंट, फ़िज़िकल जो है टॉर्चर, या जो इस तरह के जो रिलेटेड या बच्चों का इन्फेंट्स का कोई इशू है, तो वो जुरिस्डिक्शन जो है वो वुमेन थाने की बनती है। तो रिफत जो है शी इज़ बीन अपॉइंटेड एज ASP वुमेन, और इनको ख़ास तौर पे इसलिए लेके आया गया है कि ये वुमेन के जितने भी इश्यूज़ हैं लाहौर में उनकी रिड्रेसल करें। ख़ास तौर पे इनकी जो वो टास्किंग की गई है वो इस हवाले से की गई है कि शी शुड बी अवेलेबल टू ऑल वुमेन इश्यूज़ 24/7। DIG ऑपरेशंस ने बताया कि वुमेन पुलिस स्टेशन के चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल को भी ASP के मातहत किया गया है, जहां जराइम का शिकार होने या जराइम में मुलवस होने वाली खवातीन के बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज होने वाले ऐसे मुकदमात जिनमें खवातीन मुलवस होंगी उनकी तफ्तीश भी ASP वुमेन को दी जाएगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भी जो है वो वुमेन थाने पे बना हुआ है, और उसकी कस्टडी भी जो है वो ASP साहबा के पास होगी, ताकि जो छोटे बच्चों के, अगर कोई खातून जो है अगर उसको शी इज़ अरेस्टेड और समथिंग, तो उसके जो बच्चे हैं वो अपने घर में जो है वो बग़ैर मदर केयर के या बग़ैर अटेंशन के वहाँ पर ना हो। तो उनको जो है हम अपने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में, या कोई चाइल्ड अब्यूज़ का कोई इशू है उसमें अगर कोई बच्चा है तो उसको हम अपने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। ASP वुमेन रिफत बुखारी का कहना है कि वुमेन पुलिस स्टेशन में 24 घंटे खवातीन अपने मसाइल के हल के लिए आ सकती हैं। उनकी FIR भी फौरी दर्ज होगी और कार्रवाई भी फौरी की जाएगी। घरेलू तशद्दुद, ज़्यादती समेत खवातीन अपने साथ होने वाले हर जुर्म का मुकदमा यहाँ दर्ज करवा सकती हैं। हम लोग ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं टू ऑल द वुमेन आउट देयर इन लाहौर कि उनके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, वी आर अवेलेबल इन आवर ऑफिसेज 24/7। दे कैन कम इन टू माई ऑफिस, वॉक इन एनी टाइम दे वांट। ठीक है, आके अपने FIRs रजिस्टर कराएं, हम उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करेंगे, उनकी FIRs रजिस्टर करेंगे। और मेरे ख़्याल में कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला जो लाहौर पुलिस फेस कर रही थी वो ये था कि औरतें शायद अनकम्फर्टेबल फ़ील करती हैं किसी भी थाने में जाना और अपने केस को रजिस्टर कराना। बहुत सारे केसेस इस तरह के औरतों के साथ ज़्यादती के, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, रेप, जिनमें शायद ख़वातीन इस तरह से कम्फर्टेबल नहीं है।